नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसा क्लासेस में। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे बीए चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श के इकाई प्रथम में हम अध्ययन अभी कर रहे थे कि निर्देशन का अर्थ क्या है तथा विभिन्न स्तरों पर निर्देशन के उद्देश्य क्या क्या हैं। यह हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे निर्देशन का क्षेत्र क्या है। परीक्षा में यह प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा और यह प्रश्न जो है आपके लघुत्तरी में आ सकता है। यह मैं कह रहा हूँ, इसीलिए आप कॉपी पे उठा करके अपने नोट्स बनाते चलिए और क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। निश्चिंत रहिए, मेरी जो भी क्लास है वो पूरी क्लास आपको परीक्षा से पहले समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करेंगे बिना देर किए हुए। देखिए लिखा हुआ है निर्देशन का क्षेत्र। मैं से आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा कि निर्देशन का क्षेत्र को परीक्षा में डायग्राम बनाकर कैसे लिखना है। पहले हम देखेंगे निर्देशन का क्षेत्र है क्या क्या। निर्देशन का क्षेत्र का मतलब ये है कि निर्देशन हम किन किन क्षेत्रों में प्रदान कर सकते हैं, इसी की चर्चा करना है। निर्देशन का क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो निर्देशन का क्षेत्र यानी निर्देशन कहाँ का प्रदान किया जाता है। तो पहला है कि निर्देशन वैयक्तिक या पारिवारिक निर्देशन, यानी व्यक्तित्व जो व्यक्ति है उसको व्यक्तिगत रूप से या व्यक्ति के परिवार के लिए निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा हमारा है आपका शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन का तात्पर्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन प्रदान करना, यानी जो निर्देशन शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है उसे शैक्षिक निर्देशन कहते हैं। और तीसरा हमारा है नैतिक निर्देशन, यानी कि वह निर्देशन जो कि नैतिक मूल्यों के लिए प्रदान किया जाए उसे हम नैतिक निर्देशन कहते हैं। ठीक, तो इसी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले है वैयक्तिक या पारिवारिक निर्देशन। तो देखिए लिखा हुआ है प्रायः घर या परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो मन में निराशा उत्पन्न करती हैं। कभी कभी परिवार में आपसी विवाद हो जाते हैं, ठीक है, घरेलू झगड़े हो जाते हैं, या बालक के माता पिता में आपस में बनती नहीं है। तो जो आपस में झगड़े हो जाते हैं तो बालक कहीं ना कहीं उसके मन में एक दबाव उत्पन्न होता है, उसके मन में एक कुंठा होती है। ठीक है, जो कि आपके ही माता पिता हैं, आपस में नहीं बनेगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, उसी तरह बालक की स्थिति भी यही होती है। तो कह रहा है कि प्रायः घर या परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो मन में निराशा उत्पन्न करती हैं। कभी कभी माता पिता भी बालकों से ज़्यादा आशा रखते हैं, और यही नहीं कि माता पिता में आपस में सहमति नहीं बनती या परिवार में आपसी झगड़े होते थे। कभी कभी माता पिता भी जो होते हैं वह बालक से वो ज़्यादा आशा रखते हैं कि हमारा बालक ऐसे करेगा, यह टेस्ट निकाल लेगा, ऐसे करेगा, ऐसे पढ़ेगा। ठीक है, जिनकी प्राप्ति न होने पर बालक के मन में अक्षमता का भाव उत्पन्न होने लगता है। और जब बालक उनके आशा के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है, मान लीजिए उन्होंने सोचा कि मेरा बच्चा नवोदय का टेस्ट निकाल लेगा और नवोदय में उसके 2 नंबर कम रह गए, वो उसका नहीं हो पाया, तो बालक वे क्या करते हैं, बालक कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम पढ़ते नहीं हो। उसको बहुत सारा सुनाएंगे, दिन भर फ़ोन में लगे रहते हो, ठीक है, दिन भर खेलते रहते हो। अब सारा दोस्त उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक, उन्हें ये नहीं दिखाई देगा कि सिर्फ 2 नंबर से रह गया, वो भी पहुंच सकता था, उसके अंदर योग्यता है, ये नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए कह रहा है कि जिनकी प्राप्ति न होने पर बालक के मन में अक्षमता का भाव उत्पन्न होता है, वह कुंठित होने लगता है। अतः इन सब समस्याओं के समाधान हेतु ही निर्देशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन सभी की समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। यह निर्देशन वैयक्तिक तौर पे और पारिवारिक तौर पे भी प्रदान किया जाता है। वैयक्तिक तौर का मतलब यह है कि माता पिता को आराम समझाया जा सकता है कि अपने बच्चे की खूबियों पर ध्यान दीजिए, उसकी कमियों पर ध्यान न दीजिए। पारिवारिक स्तर पर समझाया जाता है कि आपस में परिवार में जब झगड़े होंगे तो बालकों पर ध्यान कौन देगा, उनकी पढ़ाई बाधित होगी। माता पिता में आपस झगड़ा होगा, मम्मी मायके चली जाएंगी तो बच्चा कहाँ रहेगा, उनके साथ मायके चला जाएगा नानी गाँव में, तो उसकी पढ़ाई बाधित होगी। इन सभी क्षेत्रों में निर्देशन प्रदान किया जाता है वैयक्तिक और पारिवारिक तौर पे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यह क्षेत्र है निर्देशन का, पहला वैयक्तिक या पारिवारिक निर्देशन। दूसरा हमारा है शैक्षिक निर्देशन। यह परीक्षा में मुझे तो लग रहा है कि 99.99% पूछने की संभावना है। शैक्षिक निर्देशन ऐसे पूछेगा कि शैक्षिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो शैक्षिक निर्देशन का मतलब है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा लिखा है, शैक्षिक निर्देशन भी व्यक्तिगत सहयोग है। शैक्षिक निर्देशन ही व्यक्तिगत तौर पे प्रदान किया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे किसी को शिक्षा संबंधी समस्या है तो उसको ग्रुप बना के तो बताएंगे नहीं हम, उसको व्यक्तिगत तौर पे सलाह देंगे, निर्देशित करेंगे। तो ये कह रहा है कि शैक्षिक निर्देशन भी व्यक्तिगत सहयोग है जो छात्रों की योग्यता समझने, यानी योग्यता को समझने के लिए, विषयों के चयन के लिए, शैक्षिक अवसरों की आवश्यकता आदि को जानने में सहयोग करता है। यानी शैक्षिक निर्देशन किन किन चीज़ों में सहयोग करता है, छात्रों की योग्यता को समझने के लिए कि छात्र किस योग्य है, किस क्षेत्र में उसे जाना चाहिए, और विषयों का चयन करने में कि उसे किस विषय में रुचि है या किस चीज़ में रुचि है तो यह विषय उसे लेना चाहिए,
उसके बाद शैक्षिक अवसरों की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ शैक्षिक अवसर हैं, किन किन यूनिवर्सिटियों में वह जो कोर्स करना चाहता है वो अवेलेबल हैं, इत्यादि जानकारियाँ जो हैं वह जानने में यह निर्देशन क्या करता है, सहयोग प्रदान करता है। आगे कह रहा है प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर, तीनों स्तर पर निर्देशन के क्या उद्देश्य है मैंने पिछली क्लास में बता दिया है, फिर भी छोटे तौर पर मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन अगर प्रश्न जब आएगा तो आप पिछली क्लास से देख करके उसको इसमें नोट डाउन करेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर निर्देशन द्वारा छात्रों की एक अच्छी शुरुआत, पढ़ाई की अच्छी शुरुआत, बुद्धिपूर्ण योजना तथा उन्हें माध्यमिक स्तर हेतु तैयार करना होता है। प्राथमिक स्तर जो निर्देशन प्रदान करते हैं उसका उद्देश्य यही होता है कि बालक को माध्यमिक स्तर के लिए तैयार करें कि वह आगे 6, 7, 8 की शिक्षा ग्रहण करे, बीच में छोड़ न दे, उसके बाद वो अच्छे से शुरुआत कर सके, जोश के साथ शुरुआत कर सके और वही जोश उसका अंत तक बना रहे। ठीक है, यही बात कर रहा है। आगे है इसकी आवश्यकता, इसकी मतलब कि आपके शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने में भी होती है। छात्र क्या चाहते हैं यह सारे लोग नहीं जान पाते, लेकिन जब निर्देशन को हम प्रदान करते हैं, उनके मन की बात जानते हैं, तब वे अपने मन की बात हमसे जब शेयर करेंगे तब पता चलता है कि हाँ इसका यह करने का मन करता है, इसका इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसको यहाँ तकलीफ है, यहाँ दिक्कत, इस विषय में समस्या परेशानी है। तो वही कह रहा है कि शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने में होती है। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन छात्रों को विद्यालयी वातावरण को समझने। अब देखिए ये प्राथमिक स्तर की बात हुई है, माध्यमिक स्तर पर आगे जाते हैं। तो माध्यमिक स्तर पर कह रहा है कि माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन छात्रों को विद्यालयी वातावरण को समझने, चूँकि विद्यालय हो सकता है कहीं कहीं प्राइमरी स्तर का ही विद्यालय होता है, माध्यमिक स्तर विद्यालय नहीं होता है। तो जब बालक 6, 7, 8 ये आपका उच्च माध्यमिक स्तर और माध्यमिक स्तर में जाता है 9, 10, 11, 12 के लिए, ठीक है, जो 6, 7, 8 तो प्राइमरी में ही आ जाएगा। तो जब बालक माध्यमिक स्तर जाता है 9 से 12 के लिए जाता है तो प्राइमरी क्लासेस खत्म हो गई। जब माध्यमिक विद्यालय नए विद्यालय जाता है तो वह वहाँ के माहौल को समझ नहीं पाता है, कौन सर कैसे हैं, कहाँ कैसे क्या करना है, वो उलझ के रह जाता है। तो वही कह रहा है कि माध्यमिक स्तर पे जो शैक्षिक निर्देशन है वह विद्यालयी वातावरण को समझने के लिए, विषयों का चयन करने की, क्योंकि हमने बताया कि कई सारी स्ट्रीम होती हैं हाई स्कूल और इंटर में, तो कौन सी स्ट्रीम का उसे चुनाव करना है उसको समझने के लिए, विषयों का चयन करने के लिए, और उसके साथ साथ अच्छी आदतों के निर्माण के लिए। चूँकि बालक धीरे धीरे किशोरावस्था में रहता है तो जो वह आदतें अपनाएगा वही आदतें जीवन पर्यंत चलेंगी। तो अच्छी आदतों के निर्माण के लिए निर्देशन प्रदान किया जाता है माध्यमिक स्तर में। आगे है उच्च स्तर पर निर्देशन छात्रों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोगी की भूमिका का निर्वहन करता है। उच्च स्तर में जो निर्देशन होता है उसका यही लक्ष्य होता है कि बालक के जो भी उद्देश्य हैं, जिन उद्देश्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रख करके वह शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता कर सके। जैसे मान लीजिए उसको डॉक्टर बनना है तो उच्च स्तर पर निर्देशन उसको यही प्रदान किया जाएगा कि आप इंटर के बाद नीट की तैयारी करिए, ठीक है, BUMS या MBBS इन सब के टेस्ट, इंट्रेंस जो टेस्ट है उसको निकालिए। तो उच्च स्तर पर निर्देशन इसीलिए दिया जाता है कि बालक में लक्ष्यों की प्राप्ति में क्या करें, सफल हो सके। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे आपका तीसरा है नैतिक निर्देशन। ठीक है, नैतिक निर्देशन क्या होता है? नैतिक, चूँकि आप जानते हैं कि हमारे भारतीय समाज में नैतिकता का बहुत ह्रास हो रहा है। ठीक है, नैतिकता का खास मतलब ये है, पहले शिष्य जो था वह गुरु के पैरों को छूता था, ठीक है, फिर घुटने को छूने लगा, और अब तो दूर से प्रणाम होता है, कुछ ही बात ऐसे हो जाएगा हेलो सर। ठीक है, तो यही है, नैतिकता का ह्रास हो रहा है। जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो वही कह रहा है कि कई बार विभिन्न कारणों से छात्र अवांछनीय कार्य करने लगते हैं, जो कार्य उन्हें नहीं करना चाहिए छात्र जीवन में, वह छात्र जो हैं वह कार्य करने लगते हैं तथा झूठ बोलने लगते हैं। झूठ बोलना, कोई गलत कार्य करना, चोरी करना, ये सब अवांछनीय कार्य में आता है। ऐसे छात्रों को नैतिक मूल्यों का ज्ञान कराने के लिए या नैतिक मूल्यों का ज्ञान कराकर सही मार्ग पर लाने के लिए नैतिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। यानी उनको नैतिक निर्देशन कैसे प्रदान करेंगे? बुलाएंगे, समझाएंगे कि चोरी करना पाप है, ठीक है, यह ठीक नहीं है, कहीं पकड़े जाओगे बहुत बेइज्जती होगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उनको हम अच्छे से समझाएंगे। तो वही कह रहा है कि नैतिक निर्देशन क्या है? नैतिक निर्देशन के द्वारा बालक जो अवांछनीय कार्य करते हैं उस पर लगाम लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है, उनको समझा बुझा करके। ठीक है, तो इस तरह से नैतिक निर्देशन के क्षेत्र में पहला है वैयक्तिक या पारिवारिक निर्देशन, दूसरा है शैक्षिक निर्देशन, तीसरा है नैतिक निर्देशन। ये हमने जान लिया, इसी साथ ले लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसी साथ हो गया होगा। बिल्कुल घबराइए मत, मैं आपकी क्लासेस ले लूँगा, क्योंकि जब मैं सेकंड सेमेस्टर को पढ़ाता हूँ तो फोर्थ सेमेस्टर कमेंट आते हैं, फोर्थ सेमेस्टर क्लास लीजिए। अब मैं फोर्थ को पढ़ा रहा हूँ तब होगा कि सेकंड सेमेस्टर क्लास लीजिए। तो मैं एक ही आदमी हूँ, मैं भी थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ, लेकिन मैं समय निकाल के आता हूँ।
क्योंकि मुझे आप लोगों की चिंता लगी रहती है कि आप लोगों को भी समस्या है, गर्मी का समय है, विद्यालय जा नहीं रहे होंगे आप, तो आपकी क्लासेस आपको समय पर मिल जाएँ, ठीक है। इसलिए निश्चिंत रहिए। यह और समसामयिक ये आपका भारतीय शिक्षा का इतिहास, यह पेपर और पर्यावरण, यह 3 पेपर समाप्त हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। और आपका एक पेपर और रह जाएगा, लिंग, विद्यालय और समाज, वो अभी हम प्रयास करेंगे समाप्त हो जाए, लेकिन थोड़ी मुश्किल है, इसलिए उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बात करेंगे। देखिए अगला हमारा है स्वास्थ्य निर्देशन, ठीक। ये नंबर हो जाएगा हमारा तीसरा बाजेगा चौथा, ठीक है, चौथा, और यहाँ पर जाएगा हमारा 5वां। हमारा अगला है स्वास्थ्य निर्देशन। स्वास्थ्य निर्देशन, देखिए नाम से ही आप समझ जाएंगे, बस इसका आगे का ही नाम याद कर लीजिए क्या है आगे का, ठीक है। स्वास्थ्य निर्देशन, इसके बाद है व्यवसायिक निर्देशन। व्यवसायिक निर्देशन, ठीक है, इसी की बात करेंगे हम। तो देखिए कहा गया है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। तो स्वास्थ्य गया तो कुछ गया का मतलब क्या है कि वही कुछ न जाए, ठीक, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है, कहा गया है स्वास्थ्य ही धन है। तो यही कह रहा है कि यह स्वास्थ्य में निर्देशन अति आवश्यक है। तो यह जो स्वास्थ्य निर्देशन प्रदान किया जाता है, यह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, यह समझेंगे। ये मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी अपने भाषा में लिख लीजिएगा। तो स्वास्थ्य निर्देशन विद्यालय के प्राचार्य द्वारा, यानी कि जो विद्यालय के आप कह सकते हैं प्रिंसिपल, उन्हीं को हम प्राचार्य कहते हैं। तो विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा, माता पिता जो अभिभावक हैं उनके द्वारा यह स्वास्थ्य निर्देशन प्रदान किया जाता है। यानी स्वास्थ्य निर्देशन प्रदान करते हैं कि आपको खाना चबा चबा कर खाना चाहिए, जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, खाने से पहले खाने के बाद हाथ अच्छी तरह से धोना चाहिए साबुन से, उसके बाद नाखून काटे रहने चाहिए, और हमें भोजन किस प्रकार खाना चाहिए, कौन कौन से जंक फूड नहीं खाने चाहिए। यह सब जो सलाह है, यह निर्देशन है, यह मनोवैज्ञानिक, शिक्षक, डॉक्टर, प्रधानाचार्य, माता पिता के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिससे कि बालक का स्वास्थ्य जो है वह सही रह सके, ठीक है। चूँकि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो स्वस्थ शरीर कब रहेगी, जब हमारा खान पान उत्तम रहेगा, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, तभी तो स्वस्थ शरीर रहेगा, और तभी मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। और मस्तिष्क जब स्वस्थ रहेगा तो हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छी से चलेगी, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो चलेंगे, ठीक है। आगे है व्यवसायिक निर्देशन। व्यवसायिक निर्देशन से तात्पर्य यह है कि व्यवसाय में जो निर्देशन प्रदान किया जाता है उसे व्यवसाय निर्देशन कहते हैं, ठीक है। यह व्यवसाय चयन में व्यवसायिक निर्देशन क्या करता है, सहयोग करता है। यानी व्यवसाय के चयन में व्यक्ति कौन सा व्यवसाय का चयन करना चाहता है, और उसको जो व्यवसाय चयन वाले उसने कर लिया है, तो व्यवसाय के लिए किन की चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, यह व्यवसायिक निर्देशन के द्वारा उसको प्रदान की जाती है, ठीक है। इसकी जो भी सूची है वह व्यवसायिक निर्देशन के द्वारा उसको प्रदान की जाती है कि इन सामानों की सूची है, आप इनको ले लीजिए और अपना व्यवसाय शुरू करिए, या आवश्यक ये संसाधन है, इनकी व्यवस्था आप कर लीजिए, इतना बजट लगेगा, ठीक। तो यह व्यवसाय चयन में व्यवसायिक जो निर्देशन है यह सहयोग करता है, ठीक है। माध्यमिक स्तर पे चूँकि हम विद्यालय से संबंधित पढ़ रहे हैं, विद्यालय निर्देशन एवं परामर्श, तो सारी चीज़ों को विद्यालय से जोड़ करके पढ़ेंगे। तो विद्यालय में माध्यमिक स्तर पर जो व्यवसायिक निर्देशन होता है, यह छात्रों में रोजगार तत्परता, यानी रोजगार हेतु जब छात्र तत्पर होते हैं, माध्यमिक स्तर में जाते हैं, तो उनको लगता है कि माता पिता से पैसे लेना ठीक नहीं है, कुछ हम भी करें, कुछ रोजगार करें, तो वे रोजगार के चयन हेतु वो क्या होते हैं, तत्पर होते हैं। और तो यह कह रहा है कि माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक निर्देशन छात्रों में रोजगार तत्परता तथा कार्य क्षमता, ठीक है, विभिन्न व्यवसायों के लिए क्या करना, आवश्यक योग्यता और कार्य क्षमता का यह क्या करता है, बोध कराता है। इस व्यवसाय के लिए कौन सी डिग्री होनी चाहिए, इस व्यवसाय करने के लिए आपको आगे क्या करना होगा, इस व्यवसाय के लिए क्या दक्षता होनी चाहिए, ठीक है। इन सभी का बोध माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक निर्देशन के द्वारा छात्र को कराया जाता है। क्योंकि छात्र जब इंटर में होता है तो उसको बताया जाता है किसके द्वारा, व्यवसायिक निर्देशन के द्वारा, कि आपको अगर यह करना है, तकनीकी क्षेत्र में जाना है तो आप इंटर के बाद बीटेक करिए, ठीक है। अगर आपको ये मान लीजिए रेलवे में जाना है तो आप ITI करिए, ठीक है, उसमें फीटर ट्रेड ले लीजिए। इस तरह से तमाम उसको निर्देशन प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद
ये तो हो गई माध्यमिक स्तर की बात। उच्च स्तर पे आते हैं तो उच्च स्तर में जो छात्र होते हैं उनको जैसे कैंपस प्लेसमेंट कैसे होगा, उसके बाद अप्रेंटिस कहाँ से करना है, और बाकी जो सुविधाएं हैं रोजगार संबंधित वो उनकी जानकारियाँ कहाँ से मिलेंगी हमें, इन सभी का ज्ञान निर्देशन के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, तो यह हो गया व्यवसायिक निर्देशन। ठीक, आगे हमारा छठवां है और ये लास्ट है निर्देशन के क्षेत्र में। आगे हमारा है लास्ट में एकदम सामाजिक निर्देशन। ठीक है, सामाजिक निर्देशन। ठीक, सामाजिक निर्देशन आप नाम से समझ रहे हैं कि वह निर्देशन जो समाज में प्रदान किया जाता है उसे हम सामाजिक निर्देशन कहते हैं। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ पे, ये छठवां नंबर हमारा है। ठीक है, और ये आके मतलब छूट गई यहाँ पे सामाजिक निर्देशन। यानी यह निर्देशन समाज, क्योंकि कहा गया है, अरस्तु ने कहा है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, समाज में आपसी संबंध बनाता है और समाज में ही विकास करता है। तो व्यक्ति को समाज में रहना है तो समाज उसे कैसे रहना है, किस लोगों से किस प्रकार का व्यवहार करना है। क्योंकि भारत एक विविधता में एकता का देश है, यानी यहाँ कई सारे जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो उनमें आपस में सामंजस्य बनाकर कैसे रहना है, यह जो ज्ञान है बालक को सामाजिक निर्देशन के द्वारा उसके माता पिता, उसके गार्जियन या फिर उसके विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। ये आपका सामाजिक निर्देशन। ठीक है, कि उसे समाज में कैसे मिलजुल के रहना है, कैसे भाईचारा बढ़ाना है, कैसे एक दूसरे से आपसी सौहार्द बना करके रहना है, इसका ज्ञान प्रदान किया जाता है आपके सामाजिक निर्देशन के द्वारा। अब रही बात, हमने कहा कि परीक्षा में नंबर आपको कैसे मिलेंगे ज़्यादा, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो हमने कहा कि देखिए परीक्षा में आपने कापी में जब इसको लिख लीजिएगा तो कापी के लास्ट में एक ऐसे गोला बनाइएगा। ठीक है, कम से कम एक पेज में आपका गोला बनेगा और ऐसे बना करके, चूँकि हमने एमएड की कापी में लिखा है और मुझे 83 नंबर मिले हैं। ठीक है, 83 नंबर मिला है मुझे मनोविज्ञान पेपर में। मनोविज्ञान हमने बहुत अच्छा से डायग्राम बना के लिखा था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छे से लिखेंगे तो विद्यापीठ कंजूस यूनिवर्सिटी नहीं है, आपका तरीके जो होगा लिखने का अच्छा होगा तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ऐसे कर लीजिएगा और यहाँ पर लिख लीजिए, गोला बना दीजिएगा और इसमें लिखिएगा निर्देशन का क्षेत्र। ठीक है, किस कलर का पेन यूज करना आपको पता ही है, निर्देशन का क्षेत्र। ठीक, और क्षेत्र लिख करके ऐसे ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए हमें 6 बनाने हैं तो ऐसे, और इसमें लिखिएगा जैसे कि स्वास्थ्य निर्देशन है तो यहाँ लिखिएगा स्वास्थ्य निर्देशन। ठीक, निर्देशन अगर नहीं भी लिख सकते हैं तो सिर्फ स्वास्थ्य लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए सामाजिक। ठीक, इस तरह से आप लिखेंगे आप परीक्षा में तो एग्जामिनर अगर आप मान लीजिए उन सारी चीज़ों को अगर नहीं पढ़ा है हेडिंग को, तो सिर्फ इसको दिख जाएगा तो भी समझ जाएगा कि आप क्या क्या चीज़ें जानते हैं, कौन कौन सी हेडिंग जानते हैं, कौन कौन सा क्षेत्र आप बताना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप परीक्षा में लिखेंगे तो अच्छा अंक मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से मुझे लगता है कि निर्देशन का क्षेत्र आपको समझ में आया होगा और ये क्लास यहीं पर समाप्त मैं करता हूँ। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।